मेरा नाम है प्रीति। मेरा नाम है प्रीति सिंह। तो आज आया है लक्ष्य चौधरी की रोस्ट वीडियो, योयो हनी सिंह का बेटा फ्लॉप हैं? मीन्स वैसा कोई होगा बच्चा। पता नहीं। कर स्टार्ट। 1 2 3 गो। हनी सिंह भाई पहले इंडस्ट्री से गायब हुए, फिर उन्होंने 2.0 कमबैक किया, उसके बाद फिर गायब हुए, फिर उन्होंने 3.0 कमबैक किया, उसके बाद चले नहीं, तो अब फाइनली हनी सिंह भाई ने अपना 4.0 कमबैक किया है, वो भी काफी किफायती गाने के साथ। अब इस वाले कमबैक में कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि पहले हनी भाई करोड़ों की गाड़ियों के ऊपर गाने बनाते थे, तो इस बार हनी भाई ने बहुत ही अफोर्डेबल गाड़ी के ऊपर गाना बनाया। सो गाइस, कुर्सी की पेटी अब बांध लीजिए, क्योंकि हनी सिंह 4.0 आ रहा है एट 144 पिक्सल। लेनी मुझे थार न जीप न कार। हनी सिंह गोलगप्पे ओवरडोज के बाद, जिस उम्र में मेरा बाप मुझे सिर्फ अप्सरा की पेंसिल खरीदने के ऊपर कुत्तों की तरह मारता था, उस उम्र में ये बच्चा बाप से थार मांग नहीं रहा बल्कि जबरदस्ती कर रहा है। लेनी मुझे थार न जीप न कार। थार का नशा मुझे थार का बुखार। थार का नशा? जो टायर की रबड़ सूंघेगा क्या बैठ के, या थार के मैट को ब्रेड के बीच में रख के खाएगा? थार के मोबिल ऑयल का इंजेक्शन लगाएगा क्या? थार के नशे रे जाके स्वीटी सुपारी के नशे कर। 1.5 रुपए वाले नशे करने की उम्र है अभी तेरी। ये थार वाले लफंडर चलाते हैं, अच्छे करोगे बच्चों वाली चीज नहीं है ये। थार का नशा मुझे थार का बुखार। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? नहीं डॉक्टर साहब, बुखार है। अरे वायरल फीवर नहीं है तुम्हें? नहीं, चेक करो आप सही से, बुखार है। अरे ना डेंगू है ना मलेरिया है, कुछ नहीं है यार, कैसी बात कर रहे हो? अरे कोई ऐसा स्कोप लेके आओ जिससे थार का बुखार नप सके, मुझे थार का बुखार है। तो उसकी तो फिर वैक्सीन बनवानी पड़ेगी। सिस्टर जरा लैब में वैक्सीन तैयार करवाओ, या थार के बुखार की करवा देना इस बार। लेनी मुझे थार, अरे न हाँ। जीप न कार। थार का समय है, मुझे थार का बुखार। सिस्टर जल्दी करो यार, थार का बुखार। क्रिटिकल कंडीशन है इसकी। थार का नशा मुझे थार का बुखार। नाम रियाज, उम्र है 13। तो मैं क्या करूं, आधार कार्ड की सारी डिटेल दे दे यहीं। लेनी मुझे थार, ना जीप ना कार। थार का नशा मुझे थार का बुखार। नाम रियाज, उम्र है 13। तो देख, पहली बात तो 13 साल की उम्र में चाहे नाम रियाज हो या राहुल गांधी, गाड़ी चलाना इलीगल है, और उसके ऊपर से ऐसे गाने बनाने भी। और अगर मैं तेरे लिरिक्स पे और थोड़ा ध्यान दूं, लेनी मुझे थार, ना जीप ना कार, तो तेरे हिसाब से थार एयरप्लेन की कैटेगरी में आती है। लेनी मुझे पल्सर, ना बाइक ना साइकिल। कोई मतलब है इस बात का? ये मुंह पे थूक देने वाली बात है। रियाज और मेरे में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि अगर मेरे सपने कुछ ऐसे अड़ंग बड़ंग गंदे हैं ना, तो मैं उन्हें अपने अंदर ही रखता हूँ, ऐसे उन पर गाना नहीं बनाता। नाम रियाज, उम्र है 13। मम्मी पापा और एक बड़ा भाई मेरा। मम्मी पापा और एक बड़ा भाई मेरा, मतलब कि घर में इतने सारे बड़े लोग हैं, उसके बावजूद भी ये इतनी चिरांद हरकतें कर पा रहा है इंटरनेट पे। और ये सब बातें यहाँ क्या बताने की है? मम्मी पापा और एक बड़ा भाई मेरा स्कूल के फैमिली ट्री में जाके लिखे ना। पढ़ने की उम्र में गाने बना रहे हैं, गाने बनाने की उम्र में यहाँ मुखर्जी नगर में भीड़ कर देगा कोचिंग इंस्टीट्यूट पे। सही टाइम पे सही काम नहीं करना क्या कोई? छोटी उम्र में ही सपने हैं बड़े और सारे होंगे पूरे। मैं टेंशन नहीं ले रहा। तू नहीं ले रहा टेंशन, पर दे तो रहा है भाई। पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को दे रहा है कि ये फ्यूचर कहाँ जा रहा है। हम इधर टोनी कक्कड़ के ऊपर ही रोते रह गए, गाली देते रह गए। टोनी कक्कड़ तो तेरे सामने देव मानुस आदमी है। देख रिया, ये तो तेरे अंदर गाने का हिडन टैलेंट है ना, बहुत अच्छा है, पर प्लीज इसको हाइड ही करके रख। कुछ टैलेंट दुनिया के सामने नहीं आने चाहिए। जैसे रोहित मेहरा वाला दिक्कत हो गई थी ना उसको, जब उसका टैलेंट बाहर आ गया था, मिसयूज कर लिया था, वैसे ही सेम तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ। मैं टेंशन नहीं ले रहा। टेंशन क्यों लूं? है थार के सपने, न डर किसी बात का है साथ मेरे अपने। टेंशन क्यों लूं? है थार के सपने। इसका मतलब अगर मेरा किसी गाड़ी का सपना है, फॉर एग्जांपल वैगन आर का, तो मैं जिंदगी में टेंशन लेनी छोड़ दूं। इस गाने में म्यूजिक अच्छा है, मिक्स मास्टरिंग अच्छी है, लोकेशन अच्छी है, कैमरे वाले ने अपना वर्क एकदम अच्छा किया है, लेकिन रियाज भाई की सिर्फ एक ही जिम्मेदारी थी गाने की, उसी में इन्होंने छेड़ दिया। इतना गंदा आगा है, इतना गंदा आगा है कि हार्पिक वाले भी इनके गाने को पैक करके दे रहे हैं वो अपनी बोतल में कि गाना बजाओ, और जो 0.01% जम्स बच जा रहे थे ना हार्पिक से, वो भी मर जाएंगे कैंसर से। अपने बारे डिटेल में बताऊं तो मोटे मोटे मेरे 4 ही तो सपने। इस गाने में सिर्फ सपने ही मोटे नहीं है भाई। तू भी मोटा है। अरे बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं मोटे खर्चे की बात कर रहा हूँ। खर्चा तो बहुत हो गया ना, अंकल के क्रेडिट कार्ड यूज किया हुआ। अपने बारे डिटेल में बताऊं तो
और कितनी डिटेल भाई, तूने तो गाने के नाम पे अपनी पूरी फैमिली की प्रिवेसी खराब कर दी। अब मुझे इससे ज्यादा तेरे ओगी के प्रिंट वाले कच्चे का रंग पता नहीं करना। ना ना ना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। पहला सपना की होगा मेरा बंगलो, सपने तो ले लूं पर मम्मी कहती संभलो। मम्मी कर ली। ये सब करने वाले बच्चे भी बंगलो लेने की बातें कर रहे हैं। ब्रो पहले ना स्कूल से अपनी 5वीं की मार्कशीट लिया, देख ले उसमें A ग्रेड मिले, B ग्रेड मिले, C ग्रेड मिले, उसके बाद करेंगे बंगलो लेने की बातें। ये सो के उठ के तू मुझे अपने सपनों की बात मत बताया कर। दूजा सपना के पैसा ही पैसा, पापा का मैं बेटा नहीं ऐसा या वैसा। तीसरा सपना के खाना हो सामने, खाता ही जाऊं भाई KFC आंदे। इस आदमी की डिक्शनरी में नीड और शौक नाम की कोई चीज है ही नहीं, लिखी ही नहीं है। इसके लिए सब कुछ सपना है, खाना भी इसके लिए सपना है। खाता ही जाऊं भाई KFC आन दे। अरे भाई इतना तला भुना मत खाया कर, वरना थार का मालिक तो नहीं पर एयरबैग जरूर बन जाएगा। सपना भी पूरा करूंगा, लेनी मुझे थार और मैं लेकर रहूंगा। लेनी मुझे थार, न जीप न कार, थार का नशा मुझे थार का बुखार। पहले बच्चे माँ बाप से सामान की जिद करते थे, उसके बाद ना मिलने पे ज्यादा भूख हड़ताल पे चले जाते थे, रो धो देते थे। बट आजकल बच्चे जिद पूरी ना होने पे एक वेल प्रोड्यूस्ड गाना निकाल देते हैं। पापा ये टेडी तो पुराना हो गया, मुझे वीडियो गेम चाहिए। अरे कुछ नहीं मिलेगा। पापा चाहिए वीडियो गेम। अरे मना किया ना, नहीं मिलेगा अभी। अरे पापा, सैम भैया म्यूजिक लगाइए एक बार। मुझे चाहिए वीडियो गेम, ना नेम ना फेम, चाहिए वीडियो गेम, मुझे कॉन्ट्रा का बुखार। पापा वीडियो गेम। मनुआ साले का आँख पड़ेगा मेरी। हट। कंपोजिशन सही नहीं है, इसीलिए समझ नहीं आया। जब अभी ऑटो ट्यून करके डलवाऊंगा ना, तब देखियो कैसे डिस करूंगा तुम्हें यूट्यूब पे। सारा टाइम मेरे माइंड में था, न और कोई जीप न और कोई कार। आजकल लोग बोलते हैं ना कि पेरेंट्स को बच्चों को मारना नहीं चाहिए, नहीं तो वो इनसेंसिटिव, इमोशनलेस, अग्रेसिव हो जाते हैं। ये सब देखने के बाद मैं कहता हूँ कि थोड़ा बहुत तो मारपीट लेना चाहिए, वरना वो बड़े होने के बाद थार के ऊपर गाना निकाल देते हैं। इसने मुश्किल से 18 लाख रुपए की गाड़ी का शौक दिखाने के लिए 10 लाख रुपए का गाना निकाल दिया। बुद्धि देखो तुम इस हुलुलु की, 2 थार की डाउन पेमेंट चली जाती इतने में। होना चाहता हूँ मैं थार पर सवार, तुम देना मुझे प्यार, बनूंगा रैपस्टार। ब्रो ऐसे गाने बनाएगा तो मुश्किल है फिर थार लेना। दिस सॉन्ग हिट्स डिफरेंट ऑन म्यूट। महिंद्रा वाले ने गाना सुनने के बाद ना थार की बाकी यूनिट्स भी वापस मंगा ली और इस पे डिफेमेशन केस अलग से किया। रियाज भाई आगे से ना, अगर तुम्हारा गाने वाने का ये शौक है करने का, अगर किसी भी गाने में अपना कोई भी कंट्रीब्यूशन देना है तो प्लीज उसमें से स्टेप आउट करके दे देना। है थारी वो गाड़ी मेरे सपनों की, मिल जाए तो परवानी मुझे खतरों की। कहा एक बार कहूँ मैं 50 बार, मेरा पहला और आखिरी प्यार था। पहला और आखिरी प्यार थार। मुझे इरादे ठीक नहीं लग रहे इसके थार को लेके। देख के भाई साइलेंसर गर्म बहुत होता है, मोहब्बत में ज्यादा पागल भी मत हो जाइयो। मेरा पहला और आखिरी प्यार था। पापा मुझे गाड़ी दिलाते नहीं, कहते बेटा अभी तुम। पापा मुझे गाड़ी दिलाते नहीं, कहते बेटा अभी तुम कमाते नहीं। कमाऊंगा पैसे, कमानी मुझे थार पर महिंद्रा वाले शोरूम पे बुलाते नहीं। श्री आनंद महिंद्रा जी ने 10 पेजों की चिट्ठी में गाली लिख के भेजी है इसको कि शोरूम छोड़, शोरूम के आसपास भी भटक गया ना तो स्कॉर्पियो एन के गियर बॉक्स पे बिठा के रोड ट्रिप कराएंगे। इसको लग रहा था कि 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता हूँ गाने में, और ये थार वाले गाने से इंप्रेस हो गए, महिंद्रा वाले मुझे एक थार गिफ्ट कर देंगे। निकल गई सारी तेजी। मेहनत से ऊंचाइयां चूमूंगा। जिस डायरेक्शन में तू मेहनत कर रहा है ना ब्रो, उसमें ऊंचाइयां चूमना छोड़, थोड़े दिन में लोगों के यहाँ समर सेविल के गड्ढे करने जाया करेगा, वो भी मिस्त्री के साथ एज एन हेल्पर। अब सारा काम अंडरग्राउंड वाला ही करना पड़ेगा तुझे। मेहनत से ऊंचाइयां चूमूंगा, एक दिन उड़ने वाली थार पे घूमूंगा। उड़ने वाली थार? थार से क्या ऑब्सेशन है भाई तुझे? तू ठीक है? अब तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है तबीयत में कोई तो दिक्कत है तेरी। इसका बस चले ना, ये अपने बाप के प्रॉपर्टी के कागजों से थार के शीशे साफ कर देगा, ये थूक लगा लगा के एक बोल्ट धो देगा थार का। ये थार को पेट्रोल से नहीं चलाएगा बल्कि रियल जूस डाल के चलाएगा उसमें। और इसका मुझे अभी कोई डर नहीं है कि इसने थार पे कोई गाना बना दिया ना, पर ये गाना सुनने के बाद मुझे डर है कि अगर इसको गलती से इसके घर वालों ने थार दिला दी और वो रोड पे चली और उस पर कोई स्क्रैच लग गया, इसको इमरजेंसी में पकड़ने वाला डॉक्टर नहीं मिलेगा, दिल फट जाएगा इसका वहीं। हर सपना मैं पूरा करूंगा, लेनी मुझे थार और मैं लेकर रहूंगा। लेनी मुझे थार, न जीप न कार, थार का नशा मुझे थार का बुखार। लेनी मुझे थार। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो अभी अपने गोलगप्पे के ठेला लगाने वाले हनी सिंह भाई का गाना डिकोड कर लेते हैं। ओके परफेक्ट बज रहा है। ड्रम्स हटा देते हैं, बेस हटा देते हैं। लेनी मुझे थार, न जीप न कार, थार का नशा मुझे थार का बुखार। ना रियाज उम्र है तेरा, मम्मी पापा और एक बड़ा भाई मेरा। छोटी उम्र में ही सपने वापस हटा देते हैं। और सारे होंगे पूरे, मैं टेंशन
टेंशन नहीं ले रहा, टेंशन क्यों लूं, है थार के सपने, न डर किसी बात का है साथ मेरे अपने। वेरी नुन्नू टचिंग परफॉर्मेंस, सॉरी किडनी टचिंग। रियाज तुमने सच में रॉक कर दिया, सच में तुमने मेरा दिमाग रॉक कर दिया। हाँ, मेरा दिमाग तुमने रॉक कर दिया पत्थर, अब मैं सोचने समझने लायक नहीं रहा। थैंक यू। देखिए आई एम सॉरी भाई साहब, आप अगर थोड़ा पहले ले आते तो शायद हम कुछ कर पाते। कैंसर? नहीं कैंसर नहीं, पैरालाइसिस? नहीं वो भी नहीं। तो डॉक्टर साहब ऐसा क्या हुआ कि केस बच नहीं सकता था? देखिए थोड़ा धीरज रखिए, आपके बच्चे को थार का बुखार हुआ है। अरे काका भाई, मान रहा हूं कि यार आपके नए गाने नहीं चल रहे अब इतने, पर अब ऐसे साइड रोल में आने लगोगे तुम रीजनल सॉन्ग्स में। Yeah, you the young star is coming back. You the young star is coming back. कमिंग बैक? गया कब था भाई तू? और तू है कौन? अपने पहले गाने में कमिंग बैक कौन बोलता है? क्या क्या जरूरत है? लेकिन खैर तू बोल सकता है। जो जिम के अंदर राइफल उठा के घूम रहा हो गाने की शूटिंग में, उसके दिमाग से मैं ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकता जिम्मेदारी वाला काम। This is a dangerous group. Okay. Groups that we're dealing with. जिम के अंदर रैंडम लड़का राइफल उठा के घूम रहा है, जिम के अंदर एक रैंडम लड़की नाच रही है, जिम के अंदर गाने का शूट चल रहा है, बस जिम के अंदर एक्सरसाइज नहीं चल रही। कलयुग, घोर कलयुग। और पक्का ये इस लड़की को ये तो बता के लाए होंगे गाने की शूटिंग है, पर ये नहीं बताया कि ये गाना कौन से लेवल पे जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं आने वाली थी उसके बाद। Gangster Yudi, हाँ मैं Gangster Yudi, Gangster Yudi, हाँ मैं Gangster Yudi, Gangster Yudi, हाँ मैं Gangster Yudi, Gangster Yudi, हाँ मैं Gangster Yudi। तो क्या करूं मैं इस पुख्ता जानकारी का? मैं हूं लक्ष्य चौधरी और मैं गैंगस्टर भी नहीं हूं। बना दिया मैंने ये गाना, इससे अब तुम्हें क्या मिला बताओ? कोई शिक्षा मिली या कुछ फायदा हुआ जीवन में? किसी ने 2 रोटी दे दी खाने को ये सुनने के बाद, या फिर डेयरी वाले ने 1 लीटर दूध फ्री दे दिया? हाँ हूँ मैं Yudi, okay, Yudi हूँ मैं Gangster, हाँ हूँ मैं Yudi। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और तुम्हें जानकर हैरानी नहीं होगी कि इस गाने का नाम है गैंगस्टर यूडी। सिंगर यंगस्टर यूडी, डायरेक्टर यंगस्टर यूडी, स्पॉन्सर्ड यंगस्टर यूडी, लिरिक्स यंगस्टर यूडी। अबे तू सच में लिरिक्स ही लिख रहा था, वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिखते हुए गाना बना दिया। Gangster Yudi, Gangster Yudi, हाँ मैं Gangster Yudi। फ्रॉम नोवेयर इस गाने में बीच बीच में काका भाई आ जाते हैं, वो लड़ाई करते रहते हैं, पता नहीं किन लोगों के साथ, क्यों ये इन्होंने गाना बना दिया। लड़ाई करने के लिए इन गानों के शूट्स में इन्हें खेती क्यों मिलते हैं? कभी लोगों से भरा हुआ इलाका नहीं मिलता? कहीं बंजर ऐसे बीहड़ में जाके लड़ाई कर रहे हैं। क्या गाने का लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रहा। गाने में एक ही बात हो रही है कि ये गैंगस्टर यूडी है। योगी जी को बताऊं एक बार, पहले के सिंगर्स एक सिचुएशन पे, एक लाइफ एक्सपीरियंस पे, एक माहौल पे गाना लिखते थे, फिर उसका म्यूजिक बनाते थे, कंपोजिशन बनाते थे। और आज के सिंगर्स का तो बस नाम ही काफी है। नाम कोई कॉपी पेस्ट करते रहेंगे, हो गया। लता मंगेशकर जी के तो एक गाने में से इनका पूरा करियर निकल जाएगा। खैर गाइस, आज की वीडियो यहीं पे ही खत्म करते हैं। और अगर तुमने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, भाई बोर कर दिया उस बच्चे ने, पर हाँ। मेहनत करी यार उसने। हाँ ठीक है। बच्चा है, उसी हिसाब से उसने किया, नहीं तो इतने बड़े बड़े भी हैं जो हक देते हैं गानों में। सीखेगा कोई नहीं। हाँ, पर इसका रोज बनाने की इसको क्या जरूरत थी यार? हंसी नहीं ज्यादा। पहले मैं भी सोचती थी कि थार लूंगी, फिर जब मेरे को पता चला ना उसमें खिड़की नहीं होती पीछे वाले सीट में, फिर सोचा नहीं चाहिए। जिस गाड़ी में खिड़की ना हो उस गाड़ी का मतलब ही क्या है? यार खिड़की बड़ी आरामदायक होती है, बिना खिड़की के काम नहीं चलता। हम तो सोचते हैं खुली छत वाली कार ले ले, ये भाई सब कुछ खुला खुला लगे, बंद तो चाहिए ही नहीं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप भी अपने कंपोज किया हुआ कोई गाना नीचे लिख देना कमेंट सेक्शन पे, ठीक है? हम बस उसे नहीं अपना- चुराएंगे, पर हम बस अपना नाम मत लिखते रहना, है मेरा नाम है ये मेरा नाम, मेरा नाम मैं यहाँ से ये मेरा काम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास कोई म्यूजिक वीडियो का कोई हो तो हम रेडी हैं। बाय। Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't